हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आर एस पांडे आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ आपके प्रोज का सेकंड चैप्टर। जो बिहाइव पार्ट है आपके टेक्स्ट बुक में, उसका सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। देख रहे हैं आप, द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की आवाज़। आज आपको इस चैप्टर के बारे में जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा। जिन्होंने इस कहानी को सुना है, पढ़ा है, उनके लिए तो यह बातें पुरानी हो सकती हैं, लेकिन आज जो पहली बार इसे सुन रहे होंगे उनके लिए महान आश्चर्य है। जब जब मैं इसे पढ़ाता हूँ, जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ, तो मुझे स्वयं में हर बार आश्चर्य होता है। मैं आपको बता दूँ कि इस कहानी में, इस चैप्टर में एक ऐसे महिला की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि सुन नहीं पाती, कान से सुन नहीं पाती, वो बहरी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी वो संगीत की दुनिया में महारत हासिल करती है। बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा आपको सुनकर कि जो सुन नहीं पाता वो संगीत की दुनिया में महारत कैसे हासिल करेगा, वो कैसे किसी वाद्य यंत्र को बजाएगा, कैसे संगीत को सुनेगा, कैसे उसके लय तैयार करेगा। एक आश्चर्य का विषय तो निश्चित तौर पर आपके लिए है ही है। तो आज हम आपको ये कहानी पढ़कर इसको बताते हैं कि वास्तव में उस महिला जिसका नाम है एवेलिन ग्लेनी, जिनको लिखा है आपके सामने देखें, यहाँ नाम दिया हुआ है डेबोरा काउली। डेबोरा काउली ने लिखा एवेलिन ग्लेनी के बारे में। सीधे हम चैप्टर पर चलते हैं और आपको इसकी कहानी से रूबरू कराते हैं। निश्चित ही आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। बिना सुने संगीत को सुनती हैं एवेलिन ग्लेनी। आइए चैप्टर को देखें। रश आवर क्राउड्स जस्ट फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो अंडरग्राउंड ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है, यानी भूमिगत रेलवे स्टेशन। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत रेलवे स्टेशन पर रश आवर क्राउड्स जस्टल, खचाखच भीड़ भरी धक्का मुक्की कर रही थी। जो भीड़ थी वो बहुत अधिक भरी हुई थी और जस्टल यानी धक्का मुक्की कर रही थी। अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म था ट्रेन का, जहां की बहुत अधिक भीड़ थी और भीड़ आपस में धक्का मुक्की कर रही थी। अ स्लाइट गर्ल, एक ऐसी लड़की, दुबली पतली लड़की, स्लाइट गर्ल, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, 17 साल की तो थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक 17 साल की बच्ची, लेकिन वो 17 साल से यंगर दिख रही थी, कम दिख रही थी, बहुत दुबली पतली थी, इसलिए 17 वर्ष से भी कम दिख रही थी। वाज नर्वस, वो लड़की बहुत ही घबराई हुई थी, नर्वस थी। एट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी उत्साहित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे कि उसने आ रही गाड़ी, रेलगाड़ी का कंपन, वाइब्रेशन यानी आ रही रेलगाड़ी का कंपन महसूस किया, इस तरह से उत्साहित थी वो। एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म था जहां बहुत सारी भीड़ भरी हुई थी, भीड़ बहुत अधिक थी। एक दुबली पतली लड़की वहां, जो कि 17 वर्ष की तो थी, लेकिन उससे भी कम उम्र की दिख रही थी अपने फिजिकल अपीयरेंस में। वो बहुत ही नर्वस थी, यानी बहुत अधिक घबराई हुई थी, लेकिन एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी। जैसे ही उसने महसूस किया गाड़ी के आने की आहट,
गाड़ी के आने के कंपन, अप्रोचिंग यानी आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन यानी कंपन को महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में जो सम्मानित रॉयल एकेडमी थी उसमें इसका पहला दिन था। एंड डॉटिंग एनफ फॉर एनी टीन एजर, और बहुत अधिक डांटिंग यानी भयावह था, पर्याप्त इसके लिए भयावह था। फॉर एनी टीनेजर, किसी वयस्क, टीनेजर यानी एडल्ट या वयस्क या तरुणी कह लें, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड से आई हुई किसी वयस्क लड़की के सामने ये उसके लिए बहुत अधिक भयावह था। यानी केवल एवेलिन ग्लेनी नहीं थी, एवेलिन ग्लेनी ही नहीं आई थी, एक स्कॉटलैंड से एक और भी लेडी आई थी जो कि टीनेजर थी, एडल्ट थी। उसकी अपेक्षा इस बच्ची के लिए भयावह था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज। लेकिन हुआ क्या साहब, परंतु इस संगीतकार बनने की जो इच्छा थी, एस्पायरिंग म्यूजिशियन संगीतकार बनने की इच्छा जो थी, फेस्ड, इसने महसूस किया अ बिगर चैलेंज, एक बड़ी चुनौती को। देन मोस्ट सी वाज प्रोफाउंडली डीप, इसने बहुत बड़े चैलेंज को महसूस किया। उसका कारण क्या था जानते हैं? सी वाज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि एक गंभीर रूप से बहरी थी। एवेलिन ग्लेनी साहिबा जो थी ये पूरी तरह से बहरी थी, इसलिए इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेडर। एवेलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति भी कभी क्रमिक थी, यानी ग्रेडल थी, जो सुनने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. एवेलिन ग्लेनी की उनकी माँ को याद आता है, ये उसका नाम पुकार रही थी। समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हुआ था जब वो 8 साल की थी। एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब एवेलिन पियानो को बजाने के लिए इंतजार कर रही थी, उस समय 8 वर्ष की थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उनकी मां ने उन्हें बुलाया, एवेलिन की मां ने एवेलिन को उस समय बुलाया। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया अचानक, शी हैडंट हियर, शी हैडंट हर्ड। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर, मैंने अचानक महसूस किया कि उन्होंने सुना नहीं। सेज इसाबेल ग्लेनिन, इसाबेल ग्लेनिन ने कहा, फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवेलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उनकी माँ कहती हैं कि उन्होंने उसको बुलाया लेकिन उनकी बच्ची ने इसको सुना नहीं। कहती हैं आई सडनली रियलाइज्ड, अचानक मैंने महसूस किया, शी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना नहीं। सेज इसाबेल ग्लेनी, ये उनकी माँ इसाबेल ग्लेनी कहती है। यानी 8 वर्ष की थी तभी से उनके अंदर ये परिवर्तन आ गया था न सुनने का। आगे देखें, फॉर क्वाइट व्हाइल, कुछ समय तक, एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक क्या किया, एवेलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों और अध्यापकों से गुप्त रखने का प्रबंध किया। उन्होंने मैनेज किया कि उनकी ये जो डेफनेस है, ये उनके फ्रेंड और उनके टीचर्स न जानने पाए, इसको छिपाने की कोशिश किया। बट बाय द टाइम, लेकिन साहब समय के साथ, सी वाज 11, वो 11 साल की हो गई। हर मार्क्स हैड deteriorated and her head mysteries
asked her parents to take her to a specialist. उनके मार्क्स कम आए, इसलिए डिटेरियोरेटेड मीन्स कम आना, मार्क्स का उनका कम आ गया। एंड हर हेड मिस्ट्रेज, उनकी जो मुख्य अध्यापिका थी, asked her, उन्होंने निवेदन किया उनके माता पिता से, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि आप बच्ची को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए और वहाँ इसको दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब यह पाया गया, जब वो स्पेशलिस्ट के पास दिखाने की बात की गई थी, इनको ले जाया गया, फिर वहाँ ये पाया गया दैट कि हर हियरिंग वाज सेवरली एम्पायर्ड, कि उनका जो ये उनकी सुनने की शक्ति है वो लगातार नसों के नष्ट होने से अत्यधिक कमजोर हो जा रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेडल नर्व डैमेज, नसों के नष्ट होने के कारण उनकी सुनने की शक्ति लगातार खत्म होती जा रही है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उन्हें बताया गया कि सुनने में सहायता देने पर ठीक हो जाएगी और बहरों के स्कूल में भेज दी जाएगी। उन्हें सलाह दी गई she should be fitted, ये ठीक हो जाएगी, विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और इन्हें बहरों के स्कूल में भेज दिया जाएगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। साहब, ऐसा समझने के बाद, ऐसा जानने के बाद अचानक सब काला काला लगने लगा, सब काला दिखने लगा, यानी सब सारे हौसले पर, सारे विचारों पर कुछ समय के लिए पानी फिर गया। बहुत अधिक पीड़ा का विषय था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हौसला इंसान के अंदर हो तो सब कुछ कर सकता है। एवलिन जो थी वो छोड़ नहीं रही थी, नॉट गोइंग टू गिव अप, छोड़ने नहीं जा रही थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड और नॉर्मल लाइफ, उन्होंने निश्चय किया सुव्यवस्थित जीवन जीने का, सामान्य जीवन जीने का डिटरमाइंड, निश्चय किया। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और इतना ही नहीं किया, कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो अपने इरादों को बदल देगा, लेकिन नहीं, उन्होंने संगीत में अपना रुचि रखने की बात स्पष्ट की। वन डे सी नोटिस्ड, एक दिन उन्होंने पाया अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक लड़की जो थी वो जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन एक प्रकार का ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिसमें लकड़ी की पट्टियां लगी होती हैं। ये देखें सामने जाइलोफोन का चित्र है यहाँ। तो जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और उन्होंने भी निश्चय किया कि वो भी इसे बजाएंगे। अब आप समझें कि जो कान से सुन नहीं सकता संगीत को, वो संगीत को बजाकर उसके लय को सुनेगा कैसे? मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे अध्यापकों ने उन्हें डिस्करेज किया, निरुत्साहित किया। बट लेकिन परकॉशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन साहब तबला वादक परकॉशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स साहब ने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसके सामर्थ्य को पहचाना। मैं इस जगह रॉन फॉर्ब्स साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 बड़े ड्रम को, बड़े बड़े 2 ड्रम, लार्ज ड्रम्स, डिफरेंट नोट्स, विभिन्न स्वर में बजाकर शुरुआत की। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने समझाया कि इसे कान से मत सुनो। ही वुड से, वो कहते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे समझने की दूसरे तरह से कोशिश करो।
सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कि एक जो हमारे कमर के ऊपर जो ड्रम लगा हुआ था, हमारी कमर से ऊंचाई पर जो ड्रम था, उसको मैंने कमर की ऊंचाई पर उसके स्पंदन को महसूस किया, एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और दूसरा जो था उसको कमर के नीचे मैंने महसूस किया। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइजेस, फॉर्ब्स साहब ने इस एक्सरसाइज को दोबारा दोहराया, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और एवलिन को लगा कि वे शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के तमाम अंग से उसकी थिरकन, उसके आवाज को महसूस कर रही हैं, जबकि उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो आवाज को महसूस कर रही है। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. मैंने अपने दिमाग को खोलना सीखा, एंड बॉडी और शरीर टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, आवाज और आवाज के साथ ध्वनि को शरीर में महसूस कराने की कला को मैंने सीखा। द रेस्ट वाज शेयर, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी सब केवल निश्चय और कड़ी मेहनत थी। द रेस्ट, बाकी का, वाज शेयर, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत थी और निश्चय थी, लगन थी और मेहनत थी, बाकी का जो परिणाम हुआ। आगे देखिए इसका चौथा पार्ट। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस बिंदु से एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टर्न्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, वह जब 16 साल की थी, उन्होंने एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा, गाना बजाने वालों का जो समूह होता है उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, आप जानते हैं, यूथ ऑर्केस्ट्रा, नौजवान ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ बाय द टाइम शी वाज 16, वो 16 वर्ष की थी, उस समय उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में परफॉर्म किया, ब्रिटेन की यात्रा की उनके साथ। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन को संगीत से जोड़ने का निश्चय कर लिया। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी, उन्होंने रॉयल एकेडमी में एक छोटा ऑडिशन दिया ऑफ म्यूजिक, संगीत का, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और इतना ही नहीं किया, जब उन्होंने ऐसा ऑडिशन दिया तो एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, शी ग्रेजुअली मूव्ड, क्रमशः बजाने के काम में, मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। सोलो परफॉर्मेंस मीन्स होता है एकल गायक का संगीत। एकल गायक के संगीत में उन्होंने ऑर्केस्ट्रल वर्क में काम किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 साल के अपने इस कोर्स में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, बहुत ढेर सारे टॉप ग्रेड के जो पारितोषिक थे, अवार्ड थे, उन पर इन्होंने कब्जा कर लिया। न सुनने वाली लड़की ने संगीत की दुनिया में इस तरह से कार्य शुरू किया कि आंधी चल पड़ी, आश्चर्य कर दिया। आप जानते हैं, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, उन्होंने वीरांगना पुरस्कार या वीरता पुरस्कार की बात नहीं सोची होगी, अपने दिमाग में नहीं महसूस किया होगा। इफ यू वर्क हार्ड, वो ऐसा कहती हैं, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करेंगे, वहां आपको मिलेगा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उन्होंने शिखर को प्राप्त किया।
the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some 1000 instruments, हजारों वाद्य यंत्रों पर स्वामित्व प्राप्त करके, एंड हैटिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स, और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में व्यस्त रह करके उन्होंने सफलता को प्राप्त किया। एवलिन जी ने सफलता को अर्जित करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने कार्य को बिना रुके बिना बाधा के कार्य करने की जो क्षमता थी, इससे मन मोह लेती थी। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में वह कभी भी एक शब्द नहीं बोली। मैन विथ विजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, झाड़ियों के समान दाढ़ी वाले आदमी ने मुझे कष्ट दिया। सी लाफ्ड, ऐसा कहकर वो हंसी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वह केवल होठ ही नहीं, इट्स होल फेस, उनका पूरा चेहरा, स्पेशली द आईज, उनकी विशेष करके आंखें देख रहा है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, विथ स्कॉटिश लिल्ट, वह बिना किसी गलती के स्कॉटलैंड देश से संबंधित लय में बोली। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी आवाज साफ है। बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 वर्ष की थी। सी सेज, ऐसा वो कहती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। देखिए यहां एक चित्र है, एक फोटो लगी हुई है। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने बिना रुके अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं एवलिन जी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, जहां तक संगीत का सवाल है वो बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के सारे पूरे बॉडी में, मेरे शरीर के हर हिस्से से आता है संगीत। इट टिंगल से सनसनाहट पैदा करता है, इन द स्किन, त्वचा में, माई चिक बोन्स, मेरे गाल की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में भी। When she plays the xylophone, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, she can sense the sound passing up the stick into her fingerprints. When she plays the xylophone, she can sense, वे महसूस कर सकती हैं, the sound passing up, उस आवाज को जो गुजरती है उनके पास से, the stick into the fingertips, अपने उंगलियों में भी महसूस करती है, सिरों तक पहुंचने का एहसास दिलाती है। By learning against the drum, by learning against the drum, ड्रम के साथ झुककर, वह आवाज की जो गूंज होती है ड्रम के साथ झुककर, she can feel the resonance, वो ध्वनि को महसूस कर सकती है, flowing into her body, अपने शरीर से। यानी एवलिन जी जो बजाती थी वो लय और संगीत को कैसे महसूस करती थी आप जानते हैं? कान से तो कुछ नहीं सुन पाती थी, लेकिन उनके शरीर में ऐसी सनसनाहट होती थी, उनके शरीर के पूरे पार्ट में ऐसी सनसनाहट होती थी कि वो लय को समझ जाती थी कि अब हमें क्या बजाना है, अब हमें कौन से संगीत पर किस तरह के ताल ठोकने हैं, वो समझ जाती थी। ऑन अ wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs.
ये देखिए, जब कभी भी वो वुडन प्लेटफॉर्म पर चढ़ती थी, स्टेज पर, लकड़ी के स्टेज पर जब कभी भी वो जाती थी, सी रिमूव्स हर शूज, अपने जूतों को उतार देती थी, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग, जिससे कि उसका संगीत का लय उनके पैरों से होकर, उनके पैर से, उनके नंगे पांव से होकर उनके बॉडी तक पहुंचे, बेयर फीट, नंगे पांव से उनके पैरों तक पहुंचे, जिससे कि वो लय को समझ सकें। इसलिए वो उस कंपन को समझने के लिए अपने पैरों से अपने जूतों को उतार देती थी जब कभी भी वो किसी लकड़ी के स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जाती थी। नॉट सरप्राइजिंगली, कोई हैरानी नहीं, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस की, एवलिन जी अपने श्रोताओं को खुश करती थी। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के शानदार पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, गौरवशाली पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लैड्स, जेम्स ब्लैड साहब जो कि आप जाने इनको कि जेम्स ब्लैड जी जो हैं वो ड्रम बजाने के माहिर व्यक्ति हैं, पारंगत थे ड्रम बजाने में। कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने निश्चित तौर पर इनके सुनने की शक्ति तो ले ली है, लेकिन इनके अंदर आश्चर्यजनक क्षमता को भर दिया है। व्हाट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, फार मोर deeply than any of us. That's why she expressed music so beautifully. बहुत अंतर मन से उसको समझती हैं और महसूस करती हैं, तभी तो, यही तो कारण है जो म्यूजिक को इतनी सुंदर ढंग से वो व्यक्त कर पाती है। ऐसा साहब, ये बातें किसने कहा था? ये बातें कहा था जेम्स ब्लैड्स ने। जेम्स ब्लैड जी जो थे वो बहुत अच्छे प्रिकॉशनिस्ट थे, तबले के बहुत अच्छे वादक थे। एवलिन कन्फेस्ड दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवलिन जी जो थी वो स्वीकार करती थी कि वह काम करने की आदी है, और खालिक है, काम करने की आदी है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। मैंने पुराने तमाम संगीतकारों से अधिक मेहनत की है, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इसके परिणाम भी इनॉर्मस हैं, बहुत ही महान हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट, सामान्य संगीत अभ्यास, जो संगीत का सभा, संगीत की जो सभा थी, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री concerts in prisons and hospitals. सामान्य संगीत सभाओं के अलावा एवलिन जेल और अस्पतालों में भी मुफ्त संगीत कार्यक्रम करती हैं। जेल में और अस्पतालों में भी मुफ्त में संगीत कार्यक्रम करती है। She also gives high priority to classes for young musicians. अब इतना ही नहीं किया उन्होंने, जवान संगीतकारों की कक्षाओं को भी प्राथमिकता देती थी। आगे देखें, जो जवान संगीतकार थे, जो इनको संगीत सीखने की इच्छा थी, उनको भी ये अच्छी राह बताती थी अथवा इसके विषय में अच्छा सिखाती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रंस एज, जो बहरे बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करने वाली संस्था है, उसके मुख्य हैं एन रिचलिन। वो कहती हैं, सी इज अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। ये जो एवलिन है, ये बहरे बच्चों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है।
They see that there is nowhere that they cannot got. वे देखते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वे नहीं जा सकते। बच्चों में ऐसा उल्लास भर देती हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनिन हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लेनिन पहले ही अपने आयु से के लोगों से अधिक पूर्ण सिद्ध हो चुकी थी, पूरी तरह से वो सिद्ध हो चुकी थी। She has brought percussion to the front of the orchestra. उन्होंने नाटक वाले अथवा बजाने वालों के सामने टक्कर मोल ले ली थी। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह प्रमाणित भी कर दिया था कि यह बहुत अधिक चल सकती है। शी हैज गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, उन्होंने उनके लिए भी प्रेरणा की बात की, हु जो आर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। वो भी कहते थे यदि ये ऐसा कर सकती हैं तो मैं भी इसे कर सकता हूं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और किसी से कम नहीं, वह हजारों बहुत अधिक असाधारण लोगों को, मिलियंस लोगों को प्रसन्नता इन्होंने प्रदान किया। एनॉर्मस बहुत अधिक लोगों को अपनी इस कला से प्रसन्नता प्रदान किया। तो बेटा ये चैप्टर आपका पार्ट 1 है। आपने इस चैप्टर में देखा, इस चैप्टर का साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर के 2 पार्ट हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का वीडियो हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद आपको इसकी समरी, इसके वर्ड मीनिंग्स जरूर तैयार करने हैं। वर्ड मीनिंग्स पूरी आपको जुबानी याद करनी है। यू हैव टू लर्न ऑल वर्ड मीनिंग्स बाय हार्ट, without any thinking, without any hesitation. You have to learn, sure you have to learn all word meanings from your book. After that I will provide you the question answer and exercises also through PDF in your group. इसलिए आप प्रयास करें कि इस चैप्टर को आप 2-3 बार 4 बार पढ़ें और समझें। तब तक अगला पार्ट इसका जो पार्ट 2 है साउंड ऑफ म्यूजिक का, वो भी हम आपके सामने जल्द ही लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।